बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं शारा दस्तूर से, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हैं। यहाँ पे अभी PDM का आज का जलसा और धरना ख़त्म हुआ है, जहाँ पे ये ऐलान किया गया है कि अब ये धरना या जलसा जो है कि दोबारा 23 तारीख को होगा, क्योंकि आज दिन भर 4 पैरेलल सरगर्मियाँ होती रहीं। बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे पस मंजर में आप देख सकते हैं कि ये वो शारा दस्तूर है, जहाँ पर आज तमाम PDM की जमातों ने इज्तिमा किया। लीड इसमें JUI कर रही थी, सबसे ज़्यादा कारकुनों की तादाद JUI की थी। फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी सियासी जमातों ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी तशरीफ़ नहीं लाए, उन्होंने डिस्टेंस कायम किया है। शायद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म के धरनों और जलसों से गुरेज करना चाह रहे हैं और किसी भी कानूनी या आइनी कार्रवाई से वो बचना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना डेलीगेशन ज़रूर भेजा, उनके पार्टी वर्कर भी कुछ आए, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बिल्कुल जहाँ पे हमारे ये पस मंज़र में कंटेनर लगे हुए हैं, इसके बिल्कुल करीब पार्लियामेंट हाउस तक वो आए। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन यहाँ नहीं आए। मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पे आई, बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने तकरीर भी की। रवायती तौर के ऊपर अदलिया को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन जजेस को जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से अपनी एक मुसलमान राय रखते हैं, उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान आज भी हदफ तनकीद रहे, टारगेट उनका इमरान खान ही रहे और पूरी तकरीर का महवर और मरकज़ इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट रही। सुबह से यहाँ पे एक तरफ ये सरगर्मियाँ चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दरख्वास्त थी नज़रसानी की, उसकी भी समाअत हुई। पार्लियामेंट के अंदर 2 बड़े अहम काम हुए। एक तो पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की है, उस हवाले से एक कमेटी भी पार्लिमानी खसूसी कायम की जाएगी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजों के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी का काम करेगी और अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। और इन सिफारिशात की रोशनी में पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर ही तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है और इस बिल के तहत 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना किया जा सके। इस बिल के तहत 5 रुकनी कमेटी कायम की जाएगी। 2 मेंबर जो है कि वो 3 मेंबर नेशनल असम्बली से होंगे, 2 मेंबर जो है वो सेनेट से होंगे और इसमें अपोजिशन और हुकूमत की नुमाइंदगी होगी। और ये किसी भी ऐसे मसले में जब पार्लिमानी कमेटियाँ किसी वज़ीर को या काम को तलब करते हैं और अगर वो पेश नहीं होंगे तो फिर उनके बारे में अपनी रिकमेंडेशंस पेश करेगी और फिर उनका सज़ा दी जा सकेगी। तो ये 2 अहम डेवलपमेंट हुई। तीसरी अहम डेवलपमेंट जो है वो रावलपिंडी में हुई है, जहाँ पे आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसके अंदर 3-4 बड़े अहम फैसले किए गए। इस वक्त जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल है उस पर गौर किया गया, लेकिन 9 से 11 मई को जो पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हुए, जिसमें GHQ पर हमला हुआ, लाहौर कोर कमांडर हाउस में घुसकर जो है कि जो तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई गई और इसके साथ साथ जो बाकी फौजी तंजीमात के ऊपर हमले किए गए, इसके बारे में एक बड़ा ये फैसला किया गया कि इन तमाम मुकदमात में मुलव्वस जो अफराद हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतें बदस्तूर कायम है, क्या पार्लियामेंट इसकी मंजूरी देगी नहीं देगी, और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अगर ये काम किया गया तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन यकीनी तौर के ऊपर इन दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनकी शिनाख्त होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि इसके अंदर जो पूरी की पूरी एक सिक्योरिटी डिवीज़न है जिसकी जिम्मेदारी थी कैंट के अंदर पूरी सिक्योरिटी फराहम करने की, वो कहाँ थे, वो क्यों गायब थे। इसके अंदर बहुत सी बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर से, और इसमें जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड लोग हैं वो इसमें बहुत सा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसके अंदर किसकी सदाकत है कितनी नहीं है, इसमें इस पूरी मामले के अंदर जो है कि इसकी तमाम तहकीकात करने के लिए एक जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर के अंदर अगर आप देखा जाए तो आज इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर दफ़ा 144 का निफाज था। इसी शहर के अंदर चंद दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और
आइन पाकिस्तान के हक़ में रैली निकालने का ऐलान किया गया था, लेकिन उस रोज़ शदीद शेलिंग की गई, गिरफ्तारियाँ की गई, दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन आज हमें इस्लामाबाद में ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दी। सरीना चौक पे बड़े आराम से PDM के कारकुनों ने उस गेट को खुलांगा, उस गेट को खोला और फिर सारे रास्ते खुलते गए। हमने यहाँ पे देखा इस्लामाबाद पुलिस हो, रेंजर्स हो, FCO तमाम जो है कि वो सहूलतकारी का काम यहाँ पे कर रहे थे। कोई भी दफ़ा 144 के निफाज का काम नहीं कर रहा था। फिर हमने यहाँ कारकुनों की एक बड़ी तादाद देखी, जिनमें बहुत से कारकुन जो है वो लाइल्म थे, वो किस मकसद के लिए आए उन्हें ये भी नहीं इल्म था कि वो आए क्यों है, क्यों नहीं आए। बाज़ का ख्याल था कि वो पिकनिक मनाने आए, बाज़ का ख्याल था कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है कि परेशान हाल है और वो महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने आए हैं। और बाज़ का ख्याल था कि शायद वो मुफ्ते की सवारियाँ मिली थी और यहाँ पर आ गए। लेकिन इन सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम मामला है, आज हमें शार दस्तूर पे यहाँ पे ऐसे मनाजर, ऐसी ज़बान, ऐसी तकरीर सुनने को मिली। और पार्लियामेंट के अंदर भी जो हमें 1997 में बिल्कुल ऐसा ही माहौल नज़र आ रहा था। पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जो है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे थे और पार्लियामेंट के अंदर इसी किस्म की तकरीरें हो रही थी। फिर इसी तरह शाराय दस्तूर के ऊपर उस वक्त हमने देखा कि पॉलिटिकल वर्कर्स इकट्ठे हुए और सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। और आज भी इस किस्म की एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर तकरीर हुई थी और एक तरफ यहाँ पर भी सख्त तरीन तकरीर हो रही थी, और लेकिन हमला नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा 144 का जो निफाज था और रेड जोन के अंदर जो दाखिले की पाबंदी थी, वो ज़रूर जो है कि दफ़ा 144 जो है वो कानून शिकनी की गई और यहाँ पे दाखिल हुए। कोई गमला, कोई पौधा, कोई चीज़ नहीं टूटी, लेकिन दफ़ा 144 और जो मुरवजा कवानीन है वो ज़रूर टूटे हैं। अब आगे होने क्या जा रहा है और क्या मामलात हैं जिसकी वजह से ये धरना भी, मौलाना फजल रहमान साहब आए थे कि यहाँ पे उस वक्त तक धरना देंगे जब तक इस्तीफ़ा नहीं दिया जाता। मरियम नवाज साहिबा ने भी यही डिमांड की कि इस्तीफ़ा दिया जाए। चीफ जस्टिस मौलाना बंदयाल से कहा कि इस्तीफ़ा दिया जाए, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन बैकग्राउंड के अंदर शायद बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज भी जब हेयरिंग हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस सारे माहौल के ऊपर अफसोस का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल कहा कि देखिए हुकूमत क्या करवा रही है, बाहर क्या हो रहा है, 2-3 दिन देखेंगे, उसके बाद फिर मामलात को आगे लेके चलेंगे। फैसला अपनी जगह पर करार है। अगर मुज़ाकरात होते हैं, मामलात को फ़ाहम व तफ़हीम से अमन व अमान के साथ हल किया जाता है तो बेहतर है। एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती हल्कों को ये मौका दिया है कि मुज़ाकरात का अमल शुरू करें। अली ज़फ़र ने कहा कि फ़ैसले पर अमल होना चाहिए। मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं कि मुज़ाकराती टीम के मेंबर इस वक्त जो है कि वो ज़ेर हिरासत हैं। तो इसलिए ये ख्याल किया जा रहा है कि मुमकिन है कि 1-2 दिनों के अंदर ऐसी डेवलपमेंट हो कि ये लोग भी रिहा हों और मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सके। लेकिन जिस एंड के इस वक्त तमाम चीज़ें पहुँच चुकी हैं, उसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी फ्रीक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब और PTI की जानिब से भी आज बयान जारी किया गया है। वो मुसलसल इन सारे वाक़यात की जो 9 और 10 मई को हुए हैं, जो सिक्योरिटी तनसीबात पर हमले हुए हैं, उनकी अदालती कमीशन की तहकीकात कर रहे हैं, जिसके अंदर वज़न भी है। तहकीकात होनी चाहिए ताकि जितने भी इस किस्म के संगीन जराइम के अंदर मुलव्वस लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात की आड़ में सियासी जमातों या सियासी कायदीन को जो है वो निशाना बनाया जाए सियासी मकासद के लिए। इससे भी गुरेज किया जाना चाहिए। तो लेट्स ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा टाइम दिया है। अभी तौहीन अदालत की आइन शिकनी की कार्रवाई शुरू नहीं की है। इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पे तमाम फरीकैन को नोटिस किए गए हैं। 23 मई की तारीख रखी गई है और ये धरना भी जो है कि 23 मई तक जो है कि मुलतवी किया गया और कहा कि बाद में फैसला किया जाएगा कि 23 मई को यहाँ पे जलसा रैली करनी है, धरना क्या देना होगा, उस बारे में भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये एक हफ़्ता जो 8 दिन है, ये तमाम फरीकैन के लिए ठंडे दिलो दिमाग से सोचने का वक्त होगा, मिल बैठ कर कोई हल निकालने का वक्त होगा, वरना शायद सबके हाथ में से बहुत कुछ निकल जाए। आज तक के लिए इतना ही। शार दस्तूर से खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।